चलिए तो खबरों में आगे बढ़ते हैं और इसी में शुरू कर लेते हैं बड़ी खबर का। कांग्रेस ने दिया अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने ये नोटिस दिया है मणिपुर पर सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव। तो कांग्रेस ने सांसदों को व्हिप जारी किया। ये महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही है, जहां पर अब कांग्रेस ने अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया है। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने ये नोटिस दिया है, मणिपुर पर सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव दिया गया है। देखिए, व्हिप पहले से ही कांग्रेस की तरफ से जारी कर दिया गया था। मणिपुर मामले पर लगातार विपक्ष कह रहा था कि सरकार की तरफ से बातचीत नहीं की जा रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर कुछ बयान दे। लेकिन इतने दिन से हम लगातार देख रहे हैं, चौथे दिन भी मणिपुर मामले पर कोई बातचीत होती दिखाई नहीं दी। और अब क्योंकि लगातार कांग्रेस विपक्ष की तरफ से इसको लेकर हंगामा किया जा रहा था, जिस वजह से सदन की जो कार्रवाई थी वो भी स्थगित होती रही और अब कांग्रेस ने अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया है। नहीं, अभी तो वो डिस्कशन नहीं हुआ। आज होने के बाद उसके क्या तरीके हैं बाद में वो कहा जाएगा। अब एज इट इज़ तो हमारे पास प्रस्ताव नहीं है, क्योंकि उसको नोटिस देना वो देना समय लगता है। देखेंगे, उसके बाद बोलेंगे। आप हमारे पार्टी की तरफ से जब चर्चा शुरू होगी, हम नॉर्थ ईस्टर्न की रिप्रेजेंटेटिव को मतलब गौरव गोगोई को हम तैनात करेंगे। आज ही हमारे नो कॉन्फिडेंस मोशन हम मूव कर रहे हैं। सिग्नेचर हो गया 50 लोग का, 50 लोग का सिग्नेचर की जरूरत नहीं है, क्या करें। वहीं कांग्रेस के अविश्वास पर बोले प्रहलाद जोशी। अहम जानकारी, उन्होंने कहा कि पिछली बार भी अविश्वास प्रस्ताव लाए थे, पहले भी जनता ने लोगों को सबक सिखाया था। तो देश का भरोसा पीएम मोदी और बीजेपी पर है, प्रहलाद जोशी ने कहा है, और देश के लोगों ने ऐसे लोगों को सबक सिखाया था। तो लगातार जिस तरीके से अब मणिपुर को लेकर घमासान, सड़क से लेकर संसद तक है, और अब अविश्वास प्रस्ताव को लेकर जिस तरीके से घमासान भी देखने को मिल रहा है, तो कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव पर प्रहलाद जोशी ने अपना बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि पिछली बार भी अविश्वास प्रस्ताव लाए गए थे और पहले भी जनता ने इन लोगों को सबक सिखाया था। और एक बार फिर से जो है देश की जनता पर भरोसा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा है और बीजेपी पर यह भरोसा है और सबक जरूर सिखाया जाएगा। तो मणिपुर मामले को लेकर राजनीति चरम पर है। इसी के साथ ही लगातार प्रतिक्रियाओं का दौर भी शुरू हो चुका है। प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आ रही है। अब कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव पर प्रहलाद जोशी की तरफ से बयान दिया गया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि दरअसल पिछली बार भी अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, पहले भी जनता ने इन लोगों को सबक सिखाया था और अब भी सिखाएंगे। तो पीयूष का एक सीधा रुख कर लेते हैं, हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं पीयूष, इससे पहले अगर कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस की तरफ से अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, भेज दिया गया है, लेकिन अब इसी पर ही प्रहलाद जोशी की तरफ से बयान दिया गया। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था इन लोगों की तरफ से, लेकिन जनता ने सबक सिखाया था तब भी। बिल्कुल 20 जुलाई 2018 को अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था मोदी सरकार, मोदी पार्ट 1 के खिलाफ, और उसके बावजूद वो अविश्वास प्रस्ताव ठहर नहीं पाया था। और कहीं ना कहीं वहां पर 2019 का जब चुनाव हुआ तो विपक्ष को जनता ने सबक भी सिखाया था। और यही दलील लगातार जो एनडीए के नेता हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वो दे रहे हैं। फिलहाल अभी अविश्वास प्रस्ताव के लिए नोटिस जो है वो स्पीकर चेयर के पास है और अब वहां चेयर को फैसला लेना है कि उसमें आगे किस तरह से बढ़ेगी चेयर। बिल्कुल पीयूष, और ऐसे में क्या लगता है क्या फैसला आ सकता है? देखिए, चेयर की तरफ से जब भी अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस कोई देता है तो चेयर सबसे पहले हेड काउंट करता है। अगर 50 सांसदों का समर्थन होता है तो उसके बाद अविश्वास प्रस्ताव स्टैंड करता है और फिर उस पर चर्चा होती है और फिर सदन में वोटिंग की प्रक्रिया होती है। तो ये प्रक्रिया थोड़ा जटिल और थोड़ा लंबी है। तो अब ये देखना है चेयर उस नोटिस को संज्ञान में लेता है और क्या कुछ आगे की प्रक्रिया करता है। तो फिलहाल अभी सब कुछ चेयर के हाथ में है। लेकिन पीयूष, ये चीज आपसे समझना चाहेंगे, पहले विपक्ष ही बातचीत के लिए अड़ा रहा कि इस पर बातचीत करना महत्वपूर्ण हो जाता है मणिपुर मामले पर, उसके बाद वही हंगामा करता है और उसके बाद अविश्वास प्रस्ताव भी लाया जा रहा है। ये स्थिति समझ के परे है कि जो इंसान ये कह रहा है कि हमें बात करनी है वही हंगामा कर रहा है।
अब बिल्कुल जिस तरह से विपक्ष का ये एकदम सोचा समझा प्लान है, क्योंकि विपक्ष को लगता है कि ये एक ऐसा इशू है जिस इशू पर उसका जो गठबंधन है वो बिखर नहीं पाएगा और कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर एक ठोस दबाव बनाते हुए हम दिखाई देंगे, क्योंकि ये साल चुनावी साल के तौर पे देखा जा रहा है। 2024 के ठीक पहले ये मानसून प्रहलाद जोशी की तरफ से क्या कुछ बयान दिया गया अविश्वास प्रस्ताव को लेकर, ये आपको सुनवाते हैं। तो नो कॉन्फिडेंस दिया है तो अब लोगों के कॉन्फिडेंस माननीय नरेंद्र मोदी जी के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ही है और जो होगा हम अभी चर्चा करके हम डिसाइड करेंगे। प्रहलाद जोशी को हमने सुना जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पहले भी जनता ने इन लोगों को सबक सिखाया था और एक बार फिर से जनता सबक सिखाएगी। पीयूष, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? अपना सवाल दोबारा दोहराइएगा। पीयूष, साफ तौर पर यहाँ पर जिस तरीके से प्रहलाद जोशी ने कहा कि पहले भी जनता ने सबक सिखाया था और एक बार फिर से जनता सबक सिखाएगी। देखिए, अब तक अगर संसदीय इतिहास को देखें और भारत की ये बहुत अच्छी लोकतंत्र की परंपरा है, 27 बार नो कॉन्फिडेंस मोशन इस सदन में आ चुका है और जिसमें एक बीपी सिंह की सरकार थी, एक एसडी देवगौड़ा की सरकार थी और उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। ये 3 सरकारों का पतन हुआ था। उसके अलावा लगभग जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी तक ये सभी ने नो कॉन्फिडेंस मोशन झेला है। 2014 की जब मोदी सरकार थी तो 2018 में उस वक्त भी मानसून सेशन था। 20 जुलाई 2018 को भी नो कॉन्फिडेंस मोशन विपक्ष की तरफ से लाया गया था और उसके बाद विपक्ष को मुंह की खानी पड़ी थी इसी लोकसभा में। और इस बार तो बीजेपी के पास भी बहुमत है, एनडीए में 39 पार्टियां शामिल हैं, तो ऐसे में एनडीए का कुनबा मजबूत है और आज जो विपक्ष की एकता है वो भी दिखाई देगी इस सदन में, तो वहीं पर एनडीए बीजेपी की एकता भी सदन के अंदर दिखाई देगी। क्या लगता है कि इस अविश्वास प्रस्ताव से हल निकलकर सामने आएगा? देखिए, कहीं ना कहीं विपक्ष लगातार सरकार के ऊपर दबाव बनाने की एक कोशिश कर रहा है। विपक्ष को जनता के सामने भी एक मैसेज देना है कि हम हर उस मुद्दे पर सरकार को घेरते हैं और यही सारी कोशिश है कि वो अविश्वास प्रस्ताव, विपक्ष भी जान रहा है संख्या बल उसके पास नहीं है, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव लाने भर की संख्या जरूर है और ऐसे में साफ जाहिर है कि विपक्ष यहाँ सरकार के ऊपर दबाव बनाने की एक बड़ी कोशिश कर रहा है। लेकिन पीयूष, जनता देख रही है तमाम चीजें, जिस तरह से विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है। जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से सत्र से पहले ही बोल दिया गया था हम बातचीत के लिए तैयार हैं, हम बात करेंगे इस मुद्दे पर, तो फिर हंगामा किस लिए? देखिए, विपक्ष लगातार सरकार को कहीं ना कहीं डिफेम करने की जो कोशिश है उसमें लगा हुआ है। अब सरकार की तरफ से कहा गया मणिपुर इशू बहुत सेंसिटिव है और हम इस पे चर्चा के लिए तैयार हैं और सरकार ने इसकी प्लानिंग भी तय कर ली कि हम इस पे चर्चा करेंगे, लेकिन विपक्ष लगातार राज्यसभा में कह रहा था कि 267 के तहत चर्चा की जाए और जो सरकार थी वो कह रही थी कि कामकाज को बाधित न करते हुए 176 के तहत चर्चा की जाए ताकि जो सरकार के रूटीन, जो संसद के रूटीन वर्क हैं वो चलते रहें, वो कहीं बाधित ना हो और चर्चा भी हो जाए। लेकिन अब इसी गतिरोध इतना बढ़ गया कि विपक्ष ने नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है साफ तौर पर कहना है कि हाउस में एक डेलीगेट्स हमारा जो है गृह